भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और स्पेशल आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है, जो स्टेटमेंट है, कुछ फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पौधे हैं। और निष्कर्ष में दिया गया है, कुछ पौधे सब्जियां हैं और कुछ फल पौधे हैं। तो आपके उसके अनुसार आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए, जो कुछ फल सब्जियां हैं, तो ये वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो कुछ फल सब्जियां हैं, सब्जियां, सभी सब्जियां पौधे हैं, सभी सब्जियां क्या हैं, पौधे। अब इसका जो कंक्लूजन है उसे देखिए, निष्कर्ष को। कुछ पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे सब्जियां हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर ऐसे बनाया डायग्राम ए और सभी ए क्या है, बी, तो कुछ बी क्या है, ए है, और सभी ए क्या है, बी है। तो इसमें क्या है, कुछ पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधे सब्जियां हैं, बिल्कुल सही। कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल पौधे हैं, देखो ये ना, कुछ फल पौधे हैं, सही है ये भी, दूसरा ऑप्शन भी। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकलेंगे, दोनों। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्कसंगत हैं, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसकी बाहरी आयाम इस प्रकार है कि लंबाई तो 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है, तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, इसमें क्या है कि एक लकड़ी का बॉक्स है इस प्रकार, तो इसमें जो एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बनाया है। देखो, ये 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बनाया है ये, ठीक है। और इस जिसकी बाहरी आयाम इस प्रकार है कि लंबाई 22 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर बॉक्स इसके मतलब लकड़ी, मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो 1 मीटर इस तरफ से हुई और 1 मीटर इस तरफ से तो लंबाई कितनी रहेगी, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 17। तो 1 सेंटीमीटर इस तरफ से घटाओ और 1 सेंटीमीटर इस तरफ से, क्योंकि उसे मोटी जो परत है वो घटानी है हमें। तो कितनी बची अब, क्योंकि उसमें सीमेंट बताना है कि कितना आ सकता है, तो कितनी बची, 15। चौड़ाई कितनी बची उसकी, 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसे 1 सेंटीमीटर इस तरफ से घटाओ और 1 सेंटीमीटर इस तरफ से, तो कितनी बची, 10 सेंटीमीटर। और आपके देखिए, जो बॉक्स है ये घनावकार तरीके का है, तो इसका आयतन कितना होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आयतन से ही तो पता चलेगा कि कितना सीमेंट आ सकता है। तो इसे गुना कीजिए आप, 20 गुना 15 गुना 10, तो कितना हुआ, 0 0 और 15 30, तो 3000 घन सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। तो इसमें कितना सीमेंट आएगा, 3000 घन सेंटीमीटर इस बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो अगला क्वेश्चन है देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो किसके द्वारा की गई है, बाबर के द्वारा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं, और हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, और अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, शाहजहां, सॉरी जहांगीर, और उसका उत्तराधिकारी शाहजहां था। तो अगला क्वेश्चन देखिए,
एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। 320 रुपये कोई वस्तु को मतलब उसका अंकित मूल्य है और 10% की छूट दी गई, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 पे एक छूट तो 9/10, और 20% का उसको 20% का लाभ होता है छूट देने के बाद भी, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, और लाभ है तो 6/5। आपको कहाँ जाना है, तीन उस पे उस वस्तु के क्रिया मूल्य पे। तो क्रिया मूल्य अंकित मूल्य कितना था 320 रुपये, तो आप गुना कीजिए 9/10 से और 5/6 से, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 अट्ठे 32 और 8 80 तिया 240। तो कितना हुआ, इसका जो क्रिया मूल्य है वो 240 रुपये है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है, 240 रुपये इसका जो कॉस्ट प्राइस आया है। अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे उन 1885 में जो इसकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय इसके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। तो इसमें भिन्न कौन सा है भाई, इसमें भिन्न है एल्युमिनियम, तो अलग ही एक अपने वे में पदार्थ हैं, और तांबा कॉपर और लोहा Fe। तो देखिए जो पीतल है, पीतल किससे मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक, और ये अपने आप में ही एक पदार्थ है, ये किसी चीज़ से नहीं मिलकर बने होते। तो पीतल ही एक ऐसा है कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि इसमें भिन्न पूछा है कि कौन सा भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुने। तो टेनिस कोर्ट में खेला जाता है और बॉक्सिंग कहाँ, रिंग में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसके ऑप्शन नहीं है। एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर घंटा है, तो नाव की गति और नदी की धारा में क्या होगी। तो इसके ऑप्शन तो है नहीं, देखिए आप ऑप्शन लिखे इसके, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, या किसी तालाब में या स्थिर जल में जो है उसकी नाव की धारा है वो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, तो देखिए आप इससे धारा की गति काट सकते हैं। तो नाव की कितनी है, ये नाव जो एक्स ली है मैंने, ये नाव की गति ली है, और ये क्या है वाई धारा की गति। तो आप 55 माइनस वाई इक्वल 40, तो वाई बराबर क्या आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति कितनी आई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है कि नदी की दिशा में, जो नदी का भाव इस तरफ बह रहा है, तो नदी की दिशा में कितनी चाल होगी उसकी। तो देखिए जो नदी की धारा की दिशा की जो मतलब नदी की धारा की जो चाल है वो कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नाव की चाल है स्थिर जल में वो कितनी दी गई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप नदी की दिशा की तरफ को जाओगे नाव को लेकर तो जुड़ जाएगी, 55 तो है ही उसकी जो स्थिर जल में जो नाव की चाल थी, और 15 और उसकी जो भाव है उसका नदी का, तो 15 और 55 कितने हुए 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप धारा की दिशा में जाओगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव को ले जाओगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये 70
किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति नदी की धारा की में क्या होगी, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया हो तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है। तो देखिए जो समीर है उसने अकबर को क्या बताया है, अपनी नानी के इकलौते, इसकी जो नानी है इकलौते बेटे के रूप में बताया है। तो अकबर कैसे संबंधित है अकबर से, तो समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते बेटे के रूप में बताया है। तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है, तो ये है मामा का बेटा। तो इसका हमारा क्या ऑप्शन सही है, इसमें क्या है, मामा का बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसमें है कि जो अनुच्छेद 21A है इसमें दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, कितना, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेगा कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और ये मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया। 11वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है 11वां, उसमें कहा गया है कि माता पिता या उनका संरक्षक जो बच्चों का है वो उसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा जरूर प्रदान करवाएगा। तो ये जो 21A है आर्टिकल, तो ये किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लाइट का बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, प्लेटिनम, टैंटलम, टंगस्टन, एंटीमनी। तो ये बना होता है, देखिए जो टंगस्टन है बल्ब का, ये बना होता है टंगस्टन का, मैंने तो बता भी दिया, टंगस्टन का बना होता है जो इसका फिलामेंट बना होता है। और इसमें क्या निष्क्रिय गैस कौन सी होती है, अक्रिय गैस, आर्गन अक्रिय गैस होती है आर्गन। और इसकी जो गलनांक बिंदु है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए टंगस्टन लगा होता है इसमें। तो इसका सी ऑप्शन सही है। किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो देखिए वो 2014 में बाल श्रम के विरुद्ध और बाल अधिकार के लिए इन्होंने 1980 में कैलाश सत्यार्थ जी ने क्या चलाया था, बाल बचपन बचाओ अभियान आंदोलन। तो उसके अनुसार इन्हें 2014 में, और बाल श्रम के लिए विरुद्ध भी, और इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त रूप से किसके लिए हो, क्योंकि मलाला यूसुफजई क्या थी, शिक्षा के अधिकार के लिए, जो पाकिस्तान में लड़ रही थी उनसे। तो इन्हें संयुक्त रूप से मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी, तो भारतीय का है, भारतीय ने 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार जीता, तो वो है कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, तो वो कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। तो ये विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, आप इसमें एलसीएम लिए 7 और 5 का 35, और 7 दूनी 7 पंजे 35, और 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35, और 7 या 21 भाग 5 सत्ते 35, और 7 दूनी 14,
और 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10। तो इसमें कितना आया 35 और 31 भाग 24/35। और जब हम इसे भाग देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, गुना 35/24। तो 35 से 35 कैंसिल, तो 31/24। तो इसका आंसर क्या है भाई 31/24। वो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये रहा, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। इसमें दिया गया है कि तीन संख्याएं हैं 2, 3 और 5 के अनुपात में और उनके योग का दुगना, इनका अनुपात का योग कितना है 5 और 3 8, 8 और 2 10, और इनके योग का दुगना 100 है, तो इनका योग कितना होगा 50, क्योंकि योग का दुगना ही तो 100 है, तो इनका योग कितना होगा 50। और तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताना है, तो इनके अनुपात का योग कितना है 100, तो इसे 100 से डिवाइड मतलब 10 है तो 10 से डिवाइड कीजिए 5, तो एक रेशो का मान कितना है 5, तो 5 से इसे गुना करिए 5 पंजे 25, 5 की इसमें 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो संख्या कितनी आई 10 आई, एक 15 है और एक 25 है। इसमें आगे क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 25 और 25 का वर्ग क्या होगा 625। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन हमारा सही है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होना चाहिए, तो देखिए 3:2, 3:1, 2:1 और 4:3। तो इसमें है कि जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 3:2। उसकी लंबाई होनी चाहिए 3 और चौड़ाई होनी चाहिए 2। तो देखिए आप 300 अगर किसी तिरंगे की लंबाई लोगे तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए उसकी 200 मीटर। अगर आप 300 मीटर किसी उसकी तिरंगे की लंबाई ले रहे हो तो 200 मीटर क्या होगी चौड़ाई। देखिए रेशो कितना आएगा 3:2, हमेशा रेशो 3:2 ही आएगा। आप ले 12 मीटर लंबाई लीजिए और 8 मीटर चौड़ाई लीजिए, तो रेशो कितना आएगा 3:2, तो हमेशा 3:2 ही आएगा। तो हमेशा लंबाई और चौड़ाई तिरंगे की कितनी लेनी है 3:2 के रूप में, तो इसका ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए एक त्रिभुज का परिमाप जो है, एक त्रिभुज का परिमाप है 200 और इसकी जो लंबाई है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये दो भुजा बराबर हुई और एक भुजा ही अलग है। तीसरी भुजा वाली भुजा से 20 अधिक है, तो ये x है और ये x है, तो ये कितनी होगी 20 अधिक है। ये x है और सारे कट गया। देखिए एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजा बराबर हुई और ये एक अन्य भुजा अलग है जो तीसरी इन भुजाओं से 20 अधिक है, तो ये कितनी x और ये x और x + 20। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए x + x, परिमाप यही तो है इसका, इस तरफ की ये पूरी माप ए, तो हम इसे जोड़ेंगे x + x, दो भुजा जोड़ी और ये तीसरी भुजा x + 20 और इसका परिमाप कितना है 200। तो x और 3x बराबर 200 में से 20 गए तो कितने 180 और x का बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, तो देखिए ये कितनी आई 60 और 60 + 20 80। तो इसमें पूछा है कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो तीसरी भुजा की लंबाई होगी 80।
सी ऑप्शन इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सोलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम साइट्रेट। तो इसमें है, देखिए जो हमारे गुर्दे की जो किडनी है उसमें मतलब जो गुर्दे हैं उसमें जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनती है, CaCa2O4। तो ये कैल्शियम ऑक्सोलेट है। तो इसकी पथरी बनती है और ये अकार्बनिक यौगिक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनल। तो जो बनाया गया था 1911 में वो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो 1924 में बनकर तैयार हुआ था और ये मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए इसमें MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH, M1D1H1 बराबर M2D2 और H2। आदमी पहले दिन और घंटे और दूसरे आदमी और दिन और घंटे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 30 आदमी प्रतिदिन, 30 आदमी 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बराबर उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो आप देखिए इस जीरो से जीरो कैंसिल और 3 दूनी 6 और 8 और 4 से 6 काटो, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर जब आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए स्टडी ग्रुप में। ओके।